मित्रों, एक मित्र ने सवाल पूछा है कि क्या एक नेगेटिव थॉट, अगर मैं क्लीम मंत्र का जाप करता हूं और एक नेगेटिव थॉट जो है वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है कि मैं उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लूं। और उन्होंने साथ में मुझे ये लिखा है कि मैंने 3 दिन में 1008 बार जो है वो क्लीम बीज मंत्र का रोज जाप किया और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसके साथ में मुझे परेशानी हो रही है, मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या मैं उस ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहा हूं। तो अब इसका प्रश्न का उत्तर मैं इसमें दूंगा। पहली बात, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप किसी बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं और उस बीज मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर अवस्थित होगी ही। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की कि आपके अंदर वो प्रभाव मिलने शुरू होते हैं आपको जब प्राण जागृत होता है। तो क्लीम बीज मंत्र आपकी अपान को खत्म करता है, आपके अर्थ एलिमेंट को, आपकी डिजायर्स की जो ऊर्जा है उसको, मैनिफेस्टेशन की जो ऊर्जा है उसको बढ़ाता है और उसके साथ में आपको शक्ति देता है। अब उस शक्ति को संभालना जो है, यहीं पे आके मेंटोर या अलग मंत्रास। पहली बात, अब एक मंत्र, आप एक बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं। कोई भी चीज हमेशा योग में होती है। कैसे? अब आप अकेले क्लीन बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपके पास उसका न्यूट्रलाइजर नहीं है, तो वो अपनी जब ऊर्जा आपको दिखाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वो आपको अपनी ऊर्जा को दर्शित करेगा, आपकी अपान को खत्म करते हुए आपके प्राण को बढ़ाएगा। कि सहज पके सो मीठा होए। पहली बात, आपने प्रैक्टिस पहले नहीं किया था और आप शुरू हो गए 1008 बार करना और आपको आपका एलिमेंट भी नहीं पता है। उस एलिमेंट, उस बीज मंत्र का एलिमेंट आपसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी नहीं पता है, और उसके साथ में उस बीज मंत्र की कौन सी ऊर्जाएं हैं और उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है ये भी नहीं पता है। तो आप शुरू कर चुके हैं उसको 1000 बार, मतलब 1008 बार या 11008 बार या 10008 बार या 1,00,000 बीज मंत्र जो होता है नॉर्मली। तो पहली बात तो आप धीरे धीरे चलें, जो बीज मंत्र है उसकी ऊर्जा को अपने अंदर अवस्थित होने दें। उसके साथ कंसर्न्ड जो फूड्स हैं उसको भी समझें, वो कौन से हैं, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड जितने फूड्स हैं। अब उसके बाद में जो भी आपके अंदर पित्त बढ़ाते हैं, ठीक है, उन फूड्स को आपको थोड़ा त्याग करना पड़ता है। फूड आपको डिटॉक्सिफाई करते हैं, ऐसे फूड्स लेने पड़ते हैं। उसके साथ में जो शुक्र धातु है आपके अंदर, उसका निर्माण आपके अंदर होना शुरू होता है। अब वीर्य क्या है, शुक्र क्या है, शुक्र धातु क्या है, अपान वायु को कैसे खत्म करती है, ये सब बीज मंत्रों की जो साइंस है उसी में है। और फूड किस तरह के लेने हैं, जैसे आप लाइट फूड लें, शांत रहें, स्ट्रेस ना लें, हड़बड़ाहट में जाप ना करें, आराम से करें, और उसके साथ में अपनी ऊर्जा को समझें, अपने तत्व को समझें। आनंद हो में हम कंसल्टेशंस देते हैं कि आपका जो तत्व है वो क्या है, किस प्रकार का बीज मंत्र आपको सूट करेगा, किस प्रकार की एनर्जी आपको सूट करेगी, और कौन से आपके इष्ट बनते हैं, किस प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर है, आपका प्रधान तत्व कौन सा है, और किस प्रकार के ऊर्जाओं को आप इनवाइट कर सकते हैं। तो सही गाइडेंस से चलें। लोग क्या करते हैं यूट्यूब से, चाहे मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब से मंत्र लेते हैं और उसके बाद में उसका न्यूट्रलाइजर उनको पता नहीं होता और अधूरी जानकारी से आगे चलते हैं। मैं आप किसी को इसमें ऑफेंस नहीं कर रहा हूं। मंत्र जाप होना चाहिए। अगर आप बिना जाने कर रहे हैं, अपना तत्व बिना जाने कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करें, स्लोली स्लोली। अगर आप जान के कर रहे हैं तो योग से करें, यानी किसी के लिए श्रीम हरीम क्लीम है, किसी के लिए श्रीम हरीम श्रीम है, किसी के लिए ऐम हरीम श्रीम है, किसी के लिए ऐम हरीम क्लीम है, किसी के लिए श्रीम क्लीम हरीम है, किसी के लिए अलग अलग तरह के श्रौम ह्रीम
ठीक है, इस तरह से जो आपके तत्व को जागृत करे और उसको बैलेंस्ड भी रखे, यानी जो ऊर्जा हमारे अंदर उठ रही है उसको शांति भी मिले, उसी प्रकार की राइट गाइडेंस से आप चलें, तो आप डेफिनेटली जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं। रूट चक्रा पे काम करना हो तो ये बात समझ के चलनी होगी कि आपको बहुत बैलेंस्ड चलना है, क्योंकि रूट चक्रा से आप धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, स्वादिष्ठान पे जाते हैं, स्वादिष्ठान से मणिपुर पे जाते हैं, मणिपुर से अनाहत पे जाते हैं, फिर विशुद्धि पे जाते हैं, फिर आज्ञा पे जाते हैं और फिर यहाँ पे जाते हैं सहस्त्रार में। तो अभी तो ट्रैवल स्टार्ट है मेरे मित्र, तो आप इसको करें, फूड अच्छे से खाएं। मैं कुछ गाइड कर देता हूं आपको। पहली बात, मसाले वाली चीजें कम खाएं, जो वायु बनाती हैं बॉडी में वैसा फूड कम खाएं, जैसे उड़द की दाल हो गई या उस तरह का। फ्रूट्स लें, सैलेड्स लें, और उसके साथ में खुश रहें, प्रसन्न रहें, और उसके साथ में मन में गलत भाव ना लाएं, पॉजिटिव भाव लाएं, ठीक है। दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, या फिर सैलेड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जूसेस हो गए, इस तरह की ऊर्जा जब हमें अपने अंदर बनानी होती है तो हमें उसको बहुत अच्छे से बनाना होता है। एक दूसरी बात, बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जो रूट चक्रा के लिए बनती हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं जो स्पेशली रूट चक्रा के लिए ही बनते हैं। हम आनंदों में उसे एनर्जाइज करके उन्हीं मंत्रों से, जिन मंत्रों पे आप जाप करते हैं वो सब हम देते हैं, और उसके साथ में कंसल्टेशन भी देते हैं, आपको सही गाइडेंस भी देते हैं। आपको ये भी बताया जाता है कि किस प्रकार के मंत्र को आप जाप करें ताकि आप मैनिफेस्ट कर पाएं उस ऊर्जा को जिस ऊर्जा के लिए आप बने हैं, जो आपका एलिमेंट है। यानी अगर आप पृथ्वी तत्वीय ऑलरेडी हैं और आपका रूट चक्रा सही चल रहा है, तो हमें उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए जो आपका अलग चक्र है, जो कार्य नहीं कर रहा है, कार्यान्वित नहीं है, या फिर पूरी ऊर्जावान में नहीं है, उसी प्रकार के मंत्रास का योग बना के, जो साउंड्स का योग बना के आपको दिया जाए तो आप डेफिनेटली उस चीज में प्रॉस्पर करते हैं। तो आनंद हो से जुड़े रहिए। जो गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। आपका साथ बना रहे, आपका प्रेम बना रहे।